वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो और आपका एडेड कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, एफिलिएटेड यानी संबद्ध कॉलेज का ये टाइम टेबल है सेकेंड ईयर का, जो कि एनईपी के अंतर्गत है। यह टाइम टेबल जो आप देख रहे हैं वो रेगुलर और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। और ये जो टाइम टेबल है ये आपका बीए, बीएससी होम साइंस, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए है। दूसरी महत्वपूर्ण दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 7 पेपर होंगे, 7 दिन आपकी एग्ज़ाम होगी, तो वो नोट आप कर लीजिएगा। पेन और पेपर साथ में रखिएगा। जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ आप लिखते रहिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। कन्फ्यूज़न इस बात का ना हो कि आपका पेपर कब है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपकी टाइमिंग जो है वो 11 बजे से है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप ऑटोनोमस कॉलेज के नहीं हैं, अगर आप यूटीडी के नहीं हैं, इसके अलावा अगर आप अध्ययन कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीसीए सेकेंड ईयर, बीबीए सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, इनमें से अगर आप विद्यार्थी हैं, चाहे आपने प्राइवेट फॉर्म भरा हो, तो ये वीडियो आपके काम का है। आपके 7 पेपर होते हैं, फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2 और आपका मेजर के 2 पेपर होते हैं, मेजर 1 मेजर 2। एक माइनर पेपर होता है, एक ओपन इलेक्टिव होता है और एक वोकेशनल होता है। इस प्रकार आपको 7 दिन एग्जाम आना है, वो 7 दिन नोट करिएगा। सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ पर आप देखिए बीए, बीबी और बीसीए का एक ही दिन पेपर है। टाइमिंग आप याद रखिएगा, टाइम सुबह 11 बजे से आपको पहुँचना है। आपको पता है फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2 और वोकेशनल, ये जो 3 पेपर हैं ये पेपर 2-2 घंटे के हैं। इसके अलावा जो आपके 4 पेपर हैं वो सभी 3-3 घंटे के हैं। और ये आपको पता है कि फाउंडेशन का पेपर ही जो है वो कैसा होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो फाउंडेशन पेपर 1 में हिंदी, पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज आ जाएंगी। और यहाँ पर आपका, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पर्यावरण और योग पढ़ा था, यहाँ चेंज है। यहाँ आपको फाउंडेशन पेपर 2 का सेक्शन है, यानी भाग आ एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता विकास का है। ये बड़ा बड़ा चेंज हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और सेक्शन बी आपका योग एवं ध्यान की जगह आ गया वुमन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व किया हुआ, यूट्यूब में चैनल है एनईपी सेकेंड ईयर नाम से, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो बना हुआ है। हिंदी के टॉपिक वाइज वीडियो हैं, इंग्लिश के बहुत सारे सॉल्व किए हुए हैं। तो जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं आपके साथ हूँ। बस आप सारे जितने भी वीडियो हैं उनको 2-2 3-3 बार देखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। समय बहुत कम है। ये आपका पहला जो पेपर है वो 15 जून को है, याद रखिएगा। 15 जून को ही पहला पेपर है आपका। और एफसी का और FC2 का 20 को है, इसको नोट कर लो आप। एक साइड आप पेपर में लिख लीजिए डेट, समय सबसे ऊपर लिख लीजिए। समय रहेगा आपका सुबह 11 बजे से। तो पेपर की समय को लेकर ये नहीं कि कौन सा 3 बजे, और एक ही शिफ्ट में पेपर है जिसको हम सेकंड शिफ्ट बोलते हैं। द्वितीय पारी में आपका एग्जाम है 11 बजे से 2 घंटे का पेपर, तो 11 से 1, 3 घंटे का पेपर है तो 11 से 2 बजे तक दोपहर में। तो पहला फाउंडेशन हिंदी इंग्लिश का पेपर आपका 15 तारीख को हो जाएगा, 15 जून को। और दूसरा आपका जो फाउंडेशन का है जिसमें उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण है वो 20 जून को हो जाएगा। तो यहाँ ये केवल बीए, बीबी और बीसीए के विद्यार्थी एग्जाम देंगे इस तारीखों को। अब आगे हम क्या बचता है, आगे बचता है आपका बीएससी सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीएससी होम साइंस सेकेंड ईयर और बीपीएससी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाले आप हैं। तो इनका पहला पेपर 19 जून को होगा फाउंडेशन का, और दूसरा पेपर 21 जून को होगा। क्लियर करिएगा। बीए वाले स्टूडेंटों को कितने तारीख को आना है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, केवल बीए के लिए है। देखिए ये मैंने हरे से लगा दिया है, मार्क इसको हाईलाइट कर दिया है, बीए, बीबीए, बीसीए। तो ये ऊपर वाला आपके पेपर है, और बीएससी बीकॉम वाला नीचे वाला। यानी अगर आप बीएससी और बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं तो आपको 19 तारीख को फाउंडेशन का पहला पेपर देना है। लेकिन आप बीए और बीबीए वाले हैं तो आपको यहाँ 15 तारीख को ही देना है पेपर, ये याद रखिएगा।
आप जिस क्लास के हैं उस क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसी तरह बीएससी सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर का 21 तारीख को दूसरा पेपर है, लेकिन बीए और बीबीए बीसीए बीए का पेपर 20 जून को है। ये क्लियर हो गया। अब हमारे दो पेपर हो गए, फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2, और हमने ये भी देख लिया है कि कौन कौन सा जो है चेंजेस है। यहाँ पर ये सब इंस्ट्रक्शन आपको पता है, आपको ध्यान से नोट कर लेना है। अगर आपको पुराना पेपर अवेलेबल चाहिए, आपको ज़्यादातर फाउंडेशन के पेपर अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एक ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, और कुछ फ्री टेस्ट भी लगाने को मिलेंगे आपको। अब हम आते हैं तीसरे पेपर में, फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2 हो गया आपका। अब हम आ जाते हैं किस पर, तीसरा पेपर। देखिए 3/7 लिखा है, इसका मतलब है कि आपके 7 पेपर में से तीसरा पेपर है। तीसरा पेपर आपका होगा, वो होगा वोकेशनल। और वोकेशनल पेपर जो होगा उस वो सबके लिए, क्योंकि कॉमन होता है, इसलिए इसमें ऐसा नहीं कि बीए का अलग होगा, बीएससी का अलग होगा, बीकॉम का अलग होगा। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी सेकेंड ईयर, और चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, और आपका वोकेशनल है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। तो ये जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, ये जो 22 तारीख को होने वाला है, इसमें इतने पेपर आएंगे। अब आपका अगर इसमें से पेपर है, अगर आपने वोकेशनल में ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न लिया है, अगर आपने वोकेशनल में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ली है, अगर आपने वोकेशनल में डेयरी डेवलपमेंट एंड डेयरी हस्बेंड्री लिया है, या आपने ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस लिया है, ये जो भी आपका है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थोड़ा इसको मैं लार्ज कर देता हूँ, पीडीएफ थोड़ी ब्लर है। यहाँ पर देखिए, ये आपका वोकेशनल है। तो इतने में से अगर आपका कोई वोकेशनल पेपर है तो 22 जून को होगा। ये सभी के लिए कॉमन है, मैं बता रहा हूँ, बीए, बीकॉम, बीएससी, ये लिखा है ना ऑल कोर्सेज, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी सभी के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम। अब आप देखिए, यहाँ अगर आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसमें कि ज़्यादातर बच्चे पीडी लेते हैं, पीडी बोलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर वो आपका है वोकेशनल, अगर आपका वोकेशनल सिक्योरिटी सर्विस है, अगर आपका वोकेशनल होम साइंस में मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइफ साइकिल है, यानी पोषण आहार आपने लिया था लास्ट ईयर, तो उसका सेकेंड ईयर में वोकेशनल चेंज नहीं किया है, तो वो ये वाला होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो है ही, और होम साइंस में न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स भी है, जो भी आपने लिया हो, स्किन एंड फेशियल ब्यूटी केयर, ये आप देख लीजिएगा। आपका जो भी पेपर है यहाँ पर वो 24 तारीख को होगा। ये सभी के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी, समय वही रहेगा 11 बजे से। अब देखते हैं, अब ये तो हमारे वोकेशनल हो गए। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए, हालांकि ऐसे विद्यार्थी बहुत कम होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसा किया है तो नोट करिएगा। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, अगर आप बीए के अलावा बीकॉम के स्टूडेंट हैं या बीएससी के स्टूडेंट हैं, यानी आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं या बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं, और आपने बीए का कोई ओपन इलेक्टिव के रूप में लिया है, समझ रहे हैं आप, जैसे बीएससी करके आपने ओपन इलेक्टिव में पॉलिटिकल साइंस ले लिया, आप बीकॉम में और आपने ओपन इलेक्टिव में पॉलिटिकल साइंस या ह्यूमन राइट ले लिया, अगर आपने बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं उसमें सोशोलॉजी आपने ओपन इलेक्टिव ले लिया, तब आपका पेपर है 25 जून को, याद रखिएगा, नोट डाउन करिए इसको। अगर आप बीएससी या बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आपने ओपन इलेक्टिव में या तो हिंदी लिटरेचर ले लिया, या तो आपने इंग्लिश ले लिया, या आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, ये जो पेपर के नाम लिखे हुए हैं, या ज्योग्राफी ले ली है, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें से आपको 25 तारीख को जाना है, याद रखिएगा। लेकिन ये कब, केवल उनको आना है जो विद्यार्थी बीएससी और बीकॉम के होते हुए जिन्होंने बीए का कोई ओपन इलेक्टिव के रूप में पेपर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करिएगा, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिएगा, केवल बीएससी, ये जिनका बीएससी है, केवल बीएससी वाले विद्यार्थी, अगर उन्होंने बीएससी का ही कोई ओपन इलेक्टिव के रूप में लिया, जर्नल इलेक्टिव लिया है, तो ये आएगा केमिस्ट्री फॉर फार्मर्स लिया है, या कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग लिया है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ लिया है,
वंडर्स ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी लिया है। कहने का तात्पर्य, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट और बीएससी के आपने जर्नल इलेक्टिव लिया है तो ये 26 तारीख को होना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी चौथा ही पेपर चल रहा है हमारा। पहला फाउंडेशन था पेपर 1, दूसरा फाउंडेशन पेपर 2, तीसरा वोकेशनल हो गया, चौथा पेपर जर्नल इलेक्टिव है, जिसे आप ओपन इलेक्टिव भी कहते हैं। देखिए, जर्नल इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिए। क्या? ओपन इलेक्टिव हम उस सब्जेक्ट को तब कहेंगे अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं और आपने ओपन इलेक्टिव में इकोनॉमिक्स, बीए का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लिया है, हिंदी लिया है, इंग्लिश लिया है, सोशियोलॉजी लिया है। अगर आप बीएससी की स्टूडेंट हैं और आपने ओपन इलेक्टिव में बीएससी का ही कोई केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह लिया है तो आपको ओपन इलेक्टिव कहलाएगा। लेकिन अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं और बीएससी का वर्मी कंपोस्ट वगैरह आप ओपन इलेक्टिव वाला पेपर लेते जो जनरल इलेक्टिव, तो वो जनरल इलेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर कर रहे हैं, आपने मेजर ले लिया केमिस्ट्री, माइनर ले लिया फिजिक्स, लेकिन आपने जर्नल इलेक्टिव में आप चले गए अपने साइंस से बाहर, यानी बीए का आपने सोचा कि मैं हिंदी ले लेता हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ, तब वो आपका जर्नल इलेक्टिव कहलाएगा बीएससी वालों के लिए, ये याद रखिएगा। उम्मीद है आप ये चीज़ समझे होंगे। अब वाणिज्य संख्याएं के अतिरिक्त, यानी अगर आप बीए और बीएससी के हैं तो आप, और अगर आपने कॉमर्स से कोई जनरल इलेक्टिव लिया है तो ये आपका पेपर है 27 जून को। ये थोड़ा याद रखिए। ऐसे हालांकि ऐसे चांसेस कम है। अगर आपका देखिए इनमें से कुछ भी नहीं है लेकिन एनसीसी है, आपका एनएसएस है या फिजिकल एजुकेशन है, तो ये पेपर 27 जून को है सुबह 11 बजे। आप कोई भी स्ट्रीम के हों, यानी बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी होम साइंस, आप किसी भी सेकेंड ईयर के हैं इनमें से जो कोर्स मैंने आपको बोले हैं, तो वो आपका एनसीसी, एनएसएस और फिजिकल एजुकेशन में अगर कोई जनरल इलेक्टिव तो 27 जून को पेपर होगा। नेक्स्ट, आपका वाणिज्य है यानी आप कॉमर्स के हैं और कॉमर्स के अंदर ही आपने इनमें से कोई ओपन इलेक्टिव लिया है तो ये आपके पेपर ये 27 जून को हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई भी समस्या आए तो क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी समस्या प्रेषित कर सकते हैं, समय रहते मैं जवाब दूंगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के हैं। टूरिज्म मैनेजमेंट वाले ये भी स्टूडेंट कम होंगे तो ये आपका तब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इम्पोर्टेंट चौथा ही पेपर चल रहा है अभी, याद रखिएगा। अब अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं और बीए का कोई पेपर लिया है तो ये पेपर तब है, ये 25 तारीख को है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ मैं। ऐसे हालांकि बहुत कम होंगे ऐसे विद्यार्थी, टाइम टेबल बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे करते हैं। अब केवल साइंस वाले हैं तो साइंस वालों के लिए, यानी अगर आप बीएससी में हैं और बीएससी का ही ओपन इलेक्टिव लिया है, जनरल इलेक्टिव लिया है, तो आपको क्या करना है, इनमें से आपका पेपर, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कोई समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ पुराने पेपर चाहिए तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारा, मेरा प्लेलिस्ट डाला हुआ है इसमें, डिस्क्रिप्शन में भी मैं कोशिश करूँगा कि प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूँ। और अगर आपका पेपर हो गया है सेकेंड ईयर का और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पीडीएफ मुझे आप स्कैन करके पहुंचा सकते हैं ताकि मैं और विद्यार्थियों के लिए वीडियो बना दूं, उनकी हेल्प हो जाएगी। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये सामान्य सी बात है, आप अगर कॉमर्स से हैं और कॉमर्स में आपने ओपन इलेक्टिव लिया है तो 27 जून को एक पेपर है। नेक्स्ट, आप अपना नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसी तरह, अब इम्पोर्टेंट है अब, लेकिन आप चूंकि बीए के हैं, फोकस चाहूँगा बीए वाले बच्चे देखें ज़रा। अगर आप बीए के हैं और आपने ओपन इलेक्टिव को माइनर वाला ही लिया है, यानी आप बीए के और बीए का ही सब्जेक्ट आपने ओपन इलेक्टिव में लिया है, तब ये 25 जून को पेपर होगा आपका, इसको नोट करिए। अगर आपने ओपन इलेक्टिव में इंग्लिश लिटरेचर लिया है, हिंदी लिटरेचर लिया है, पॉलिटिकल साइंस लिया है, सोशियोलॉजी लिया है, सोशल वर्क लिया है, संस्कृत लिया है, म्यूज़िक लिया है आपने ओपन इलेक्टिव के रूप में, होम साइंस लिया है ओपन इलेक्टिव के रूप में, तो आपका पेपर 25 जून को है। बीए वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे।
फंक्शनल हिंदी और हिंदी अलग है, ये भी नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए हिंदी लिटरेचर है तो आपका अनुवाद विज्ञान हो जाएगा, और फंक्शनल हिंदी यानी कार्यात्मक हिंदी है तो हिंदी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका पेपर होगा सेकेंड ईयर में। रेगुलर प्राइवेट, प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आप नोट करके रखेंगे। 7 दिन पेपर हैं, पेपर के नाम आप लिख लीजिए। पेपर के नाम लिखेंगे आप फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2, वोकेशनल, फिर लिखेंगे ओपन इलेक्टिव, फिर लिखेंगे आप आपका मेजर 1, मेजर 2 और माइनर। इस तरह से 7 दिन के 7 पेपर लिखिए, फिर तारीख डाल दीजिए जब आपका पेपर है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं यहाँ पर, अगर आप बीएससी के हैं और बीएससी वाले ग्रुप में से ही आपने ओपन इलेक्टिव लिया, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही, तो आपका पेपर 26 तारीख को, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ देखिए आपका माइक्रोबायोलॉजी है, आपका फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पेपर है। या अगर आपने केमिस्ट्री लिया है ना, ओपन इलेक्टिव ग्रुप में, तो आपका पेपर 26 को है। ये बीसीए वालों के लिए है, तो बीसीए में तो कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं। अब चलते हैं हम हमारे पेपर किस पर। पेपर अब हमारे 4 पेपर हो गए। अब 5वां पेपर जो मेजर 1 होगा, 6वां पेपर जो मेजर 2 होगा, और ये 7वां पेपर जो माइनर आपका माइनर के रूप में जो आपने लिया होगा वो पेपर होगा। यहाँ पर क्लियर है बात। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्सिटी ने जो मेजर के रूप में लिया है आपने, अगर आपने कोई मेजर सब्जेक्ट लिया है तो वो उसका कब होगा। तो यहाँ पर अब नोट करने वाली बात है कि यहाँ लिखा है, देखिए सॉरी, बीए सेकेंड ईयर। अब यहाँ पर केवल बीए वाले विद्यार्थी देखें, अब वो रेगुलर हो या प्राइवेट, दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। रेगुलर प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स के लिए ध्यान देंगे जरा। हाँ देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। केवल बीए के विद्यार्थी जिनका कि मेजर का पेपर 1 है, मेजर में आपने लिया हो क्या, अगर आपने होम साइंस लैंग्वेज में अरबिक, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी लिया हो तो हिंदी काव्य, अंग्रेजी काव्य, इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, संस्कृत में प्रोज, फिलोसफी एंड ग्रामर, सोशोलॉजी में बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशल रिसर्च। ये आपके पेपर मेजर का पहला पेपर है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्लियर हो गई बात ये। और ये तारीख नोट कर लो आप, 28 जून को है आपका मेजर 1, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, संस्कृत, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, यानी जो मेजर बीए वाले हैं, मेजर 1 का पेपर आपका है। इसके अलावा भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप देखिए सिर्फ ऐसा मत समझिए कि हिंदी का पेपर है, हिंदी का मेरा, पॉलिटिकल, आप इसका ये आगे का याद रखिएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस है आपका, तो आप याद रखिए आपका पेपर का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन थॉट है। फिर अगर आपका लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपका पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक व्यक्ति प्रशासन, ऐसा आपका पेपर का नाम होगा। इसी तरह हिंदी साहित्य है तो हिंदी काव्य आपका मेजर 1 का पेपर है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर आप बीए में हैं और मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स आपने लिया है, क्योंकि स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन ये आप बीए में भी कर सकते हैं, बीए बीएससी दोनों के लिए कॉमन होती है 29 को पेपर। हालांकि ऐसे विद्यार्थी कम होंगे। अब हम देखते हैं बीए की बात कर रहे हैं, अभी हम बीए का देख रहे हैं। अब बी कॉम और बीएससी वाले इस कंटेंट को थोड़ा स्किप कर सकते हैं और केवल बीए वाले ध्यान से देखें। बीएससी बीकॉम का आगे मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए पेपर 2 जो है उसका सेकंड जो है मुख्य विषय, यानी आपका मेजर का पेपर 2, तो मेजर पेपर 2 में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस भी है, हिंदी है, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर है, ड्राइंग एंड पेंटिंग अगर आपका तो ये है, संस्कृत है, सोशोलॉजी है, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, ये सब आपको 1 जुलाई को होंगे। टाइम आपका एक ही है, 11 बजे से, याद रखिएगा। मेजर पेपर 2 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल बैंकिंग अगर आपका है, इनमें से कोई पेपर है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। आगे बढ़ते हैं। ये आपका पेपर अब अभी आपका क्या था, बीए का ही है ना। बीए में अब आपका माइनर, अगर आपका बीए का ही है तो माइनर का है।
मेजर हो गया। अब माइनर में आपका अगर होम साइंस है, माइनर में अगर आपने इंग्लिश लिया है, माइनर में आपने ज्योग्राफी लिया है, या माइनर में आपने हिंदी लिया है, माइनर में आपने फिलोसफी लिया है, माइनर में आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है, या संस्कृत लिया है, सोशल वर्क लिया है, या फिर सोशोलॉजी लिया है, ये सभी आपके 3 जुलाई को पेपर होंगे माइनर के। याद रखिएगा बीए वाले विद्यार्थी, ध्यान दें, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बीए वालों के लिए है ये, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बीए वालों का यहाँ टाइम टेबल हो गया समाप्त, क्योंकि उनका 5वां, 6वां और ये 7वां पेपर हो चुका है। ठीक है, इसकी हमने बीए की बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, बीएससी सेकेंड ईयर वाले। अब ध्यान दें यहाँ पर, रेगुलर या प्राइवेट, उनका मेजर 1 का पेपर कब है। अब उनका मेजर 1 का पेपर समझ लेंगे हम। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ये आ गया। इसमें अगर आपका मेजर में केमिस्ट्री है, बॉटनी है, कंप्यूटर मेंटेनेंस है, कंप्यूटर साइंस है, जियोलॉजी है, यहाँ पर आपका ये फिजिक्स वगैरह है, तो आप देखते हैं हम आगे। फिजिक्स भी इधर ही है, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। तो ये बीएससी वालों का जो पेपर होगा वो 29 जून को होगा। समय वही रहेगा, सारे सेकेंड ईयर बीए बीकॉम बीएससी सबके लिए एक ही समय निर्धारित है, सुबह 11 बजे। आपको अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है कितने बजे, आधे घंटे पहले, 10:30 पे आपको पहुंच जाना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब अगर इकोनॉमिक्स में भी बीएससी होता है और जियोग्राफी में भी बीएससी होता है, तो ये 28 को पेपर है, याद रखिएगा। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर बीएससी का अभी मेजर पेपर 1 देखा था, मेजर पेपर 2 देखेंगे, यानी केमिस्ट्री का। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर है, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ही ज़्यादा बच्चे लेते हैं, कंप्यूटर साइंस। ये स्क्रीनशॉट आप इधर भी ले लीजिए। ये पेपर आपका 2 तारीख को है, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी यहाँ पर एक फिजिक्स का भी देख लेते हैं, ये बच्चों का ज़्यादा पेपर रहता है, फिजिक्स है, मिलिट्री साइंस है, ये आपका फिजिक्स का पेपर। ठीक है, 2 तारीख को मेजर पेपर 2। अब आ जाते हैं हम, आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और आपका मेजर पेपर है, यानी आखिरी पेपर है, सॉरी माइनर पेपर है, आखिरी पेपर है। तो माइनर का हम देखेंगे। यहाँ पर अगर आपका वही बॉटनी माइनर में लिया है, केमिस्ट्री माइनर में लिया है, फिजिक्स लिया है, जियोलॉजी लिया है, वही चीज़ है। ये 4 तारीख को, गैप बिल्कुल बहुत कम है, याद रखिएगा। इसलिए अभी से स्टूडेंट अभी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। फाउंडेशन में बच्चे बहुत फेल होते हैं, तो याद रखिए फाउंडेशन की तैयारी के लिए वीडियो मैंने बना दी है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास और नारी सशक्तिकरण का भी स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप ले सकते हैं। ये फिजिक्स ये ज़्यादा रहता है। कुछ बच्चे सीड टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं, और कंप्यूटर साइंस तो है ही। ये आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर हो गया, ये आपका 4 जुलाई को है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम माइनर। ये बीएससी सेकेंड ईयर रिपीट कैसे हो गया, ये पेजेस। अब हमने देख लिया बीएससी का, देख लिया सभी। अब हम देखते हैं पेपर रिपीट हो गया। अब हम आ जाते सीधे बीकॉम पर। ये होम साइंस का देख लीजिए। होम साइंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बीसी बीबी में भी समस्या नहीं होती, क्योंकि बहुत जल्दी उनकी एग्ज़ाम हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी कॉम का तो बहुत ही सिंपल पेपर है। बी कॉम सेकेंड ईयर, रेगुलर हो या प्राइवेट, 5वां पेपर यानी मेजर 1, 6वां पेपर मेजर 2 और 7वां पेपर माइनर, ये यहीं पर है। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं रहती। 29 जून को इनका मेजर पेपर 1 है सेकेंड ईयर वालों का, जिसका नाम है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। फिर मेजर का पेपर 2 है उनका 2 जुलाई को। इनका है कॉमर्स कॉस्ट काउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। और माइनर का आपका 4 जुलाई को माइनर पेपर है आपका, इसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर सेकेंड ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या बचता है, अब यहाँ पर सिंपली आपका बीबीए है, तो ये बीबीए के लिए आपके मेजर माइनर
यानी मेजर पेपर 1, मेजर पेपर 2 और माइनर। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बीबीए के लिए। क्लियर, ग्रुप के अनुसार। और ये बीसीए सेकेंड ईयर का, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीनों पेपर आपके अवेलेबल हैं, मेजर पेपर 1, मेजर पेपर 2 और माइनर पेपर। ये आपका बीसीए सेकेंड ईयर हो गया, रेगुलर प्राइवेट दोनों के लिए, एफिलिएटेड कॉलेज के लिए। और विद्यार्थी चैनल पर बने रहिए। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई भी अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।